स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। मुस्लिम देश मिलकर अब नया नाटो बनाएंगे और इससे अमेरिका की बादशाहत पर खतरा बढ़ेगा। अब ये क्यों प्लान कर रहे हैं सभी इस्लामिक देश मिलकर नाटो बनाने की, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। पंकज जी, कतर पर हमला किया इजराइल ने और उसके बाद से ही उथल पुथल मची, तमाम मीटिंग्स मुस्लिम देशों ने एक साथ की। अब बात चल रही है कि वो एक अपना नया नाटो बनाएंगे। पहले तो इसके बारे में बताइए, फिर अमेरिका को क्या खतरा होगा, उससे क्या बदलेगा दुनिया में, उस पर आगे चर्चा करेंगे। जैसे ही इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा पे हमला किया तो मिस्र की ओर से यह प्रपोजल आया और यह कहा कि जिस तरह से यूरोप ने अपना एक गुट बनाया है नाटो का, जिसमें यूरोपियन कंट्री और अमेरिका है, तो हम अरब देशों का एक अपना सैन्य गुट बनाएंगे। और उन्होंने प्रपोजल यह दिया कि 20,000 रिजर्व सैनिक होंगे इसके लिए, और सारे देश इसके अलावा बाकी जो देश हैं वो रिसोर्सेज, पैसे, हथियार वगैरह सब खरीदेंगे। और होगा यह कि जब भी किसी अरब देश पर किसी दूसरे बाहर के मतलब गैर अरब देश ने हमला किया या नॉन मेंबर कंट्रीज ने हमला किया तो सारे मिलकर उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। ये मिस्र का प्रपोजल है। लेकिन ये संभव हो सकेगा या नहीं, जो मैं जहां तक अरब की पॉलिटिक्स समझता हूं और जो भी उस इलाके की जियो पॉलिटिक्स समझते हैं, बहुत मुश्किल है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक तो इन लोगों के पास बहुत सारे ऐसे अरब देश हैं जिनके पास रेगुलर आर्मी नहीं है, वो अमेरिका पे डिपेंडेंट है अपने सुरक्षा के लिए। तो क्या वो जो देश अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पे डिपेंडेंट है, वो अमेरिका के विरुद्ध जाकर कोई एक ऐसा अलायंस बनाएगा, सैन्य अलायंस, खास करके जैसे सऊदी अरबिया की मैं बात कर रहा हूं, बहुत बड़ा मुल्क है। इवन टर्की की मैं बात कर रहा हूं, वो खुद नाटो का सदस्य है। तो अल्बानिया और तुर्की दो ऐसे मुस्लिम देश हैं जो नाटो के सदस्य हैं। हाँ, तो जब बड़े मुस्लिम देश की बात कर रहे हैं तो टर्की रहेगा नहीं, सऊदी रहेगा नहीं, यूएई रहेगा नहीं। तो पैसे वाले देश नहीं रहेंगे तो एक कतर बच गया, एक मिस्र बच गया, जॉर्डन बच गया, यमन बच गया, और यही सब। और यमन में भी दो गुट हैं, एक हुती विद्रोहियों के इलाके में कब्जा है, दूसरा दूसरे हैं। तो अब ये जियो पॉलिटिक्स जो वहां का जानता है वो कह रहा है बहुत मुश्किल है। हाँ, एक प्रपोजल है, देखते हैं अगर 2-3 देश भी एक साथ मिलके आते हैं तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मुझे तो लगता है कि सबसे पहले तो कतर ही नहीं आएगा, बाकी दूसरे की छोड़ दीजिए। तुर्की का क्या लगा? और तुर्की कभी नहीं आएगा ना, वो तो खुद नाटो का सदस्य है। इतना बढ़िया ब्लॉक छोड़ के वो अगर अरब देशों के साथ आएगा तो उसकी सुरक्षा पे खतरा होगा। आपको क्या लगता है कि टर्की जो है वो इतनी बड़ी बड़ी बातें, जैसे भारत के खिलाफ जाके ऑपरेशन सिंदूर कर दिया, अगर वो नाटो का मेंबर नहीं होता तो वो बच जाता क्या? भारत के प्रधानमंत्री गए थे ना अल्जीरिया, अल्जीरिया और अजरबैजान वाला जो लड़ाई चल रहा था। बिल्कुल। तो ये वो जो पॉलिटिक्स को समझते, देखिए टर्की इसलिए बचा हुआ है क्योंकि वो नाटो का सदस्य है, और ये बात टर्की के लोग जानते हैं। तो वो इतना वेल नीट ब्लॉक छोड़ के ये ऐसे देशों के साथ क्यों आएगा जिनके खुद का ठिकाना नहीं हो? लेकिन पंकज जी, अगर मान लीजिए 1% चांस भी अगर होता है, अगर ये नाटो अच्छा, अरब के जब बनता है तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? खासकर मुस्लिम देशों का बनेगा ही नहीं बनेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मुस्लिम देश में 5 सबसे बड़े देश का नाम बताइए, पॉपुलेशन के लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से, पावर के लिहाज से। उन 5 में से कोई नहीं जाने वाला। न इंडोनेशिया जा रहा है, न मलेशिया जा रहा है, न सऊदी जा रहा है, न यूएई जा रहा है, न टर्की जा रहा है। ठीक है, तो बच गए बाकी के। वैसे तो 7 कंट्रीज हैं। अभी कतर की राजधानी दोहा में एक बैठक है, कल ही वो बैठक होने वाली है, और तमाम अरब देशों को इनवाइट किया गया है। पता है आउट ऑफ 57 कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं? कितने? 6 ओनली। 57 में 6। वो सिर्फ आ रहे हैं, और आने के बाद भी सहमति होगी कितनों में? अमेरिका का डर है या फिर और कुछ है? अमेरिका का डर नहीं है। एक जैसे क्या है ना, हिस्ट्री बैगेज होता है। एक बार अरब इजराइल वार हो गया, दूसरी बार अरब इजराइल वार हो गया, अरब के सारे देशों ने मिलकर इजराइल से युद्ध करके देख लिया, और फिर उसके बाद की जो जियोपॉलिटिक्स है, अरब के देश आपस में भी लड़ने लगे,
छिन्न भिन्न हो गई वो यूनिटी। अब बचे खुचे उसके संसाधन और बचे खुचे वो अरब के देश जो कि बोलते सब है सैद्धांतिक रूप से कि लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे नहीं, पहले आपस में तो लड़के फैसला कर लें। ये दिक्कत है वहां पे, ये और बन ही नहीं सकता। पहली बात तो ये आपस में इनका इतना विवाद है। क्या जॉर्डन का विवाद नहीं है बगल के देशों के साथ? जी। क्या कतर से नहीं परेशान है? कल को जाके लेबनान का जो एक गुट है और खास करके आधे लेबनान पे जो क्या है हिजबुल्लाह का कब्जा है। अब हिजबुल्लाह खुद कहता है कि कतर हमारे खिलाफ लड़ाई लड़ता है, तो पहले तो पड़ोस में नहीं। लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स है वहां नहीं सिचुएशन। आएंगे पंकज जी, ये देश साथ नहीं अगर आते हैं तो फिर इजराइल का सामना कैसे करेंगे? इजराइल का क्यों सामना करना है? जिस तरह इतने सारे देश हैं अरब के अलग अलग, उस तरह एक इजराइल भी देश है। क्यों लड़ना है सबको मिलकर इजराइल के साथ? क्यों नहीं कुछ देश जैसे अपना रिलेशंस होते हैं ना, कुछ देशों का इजराइल के साथ अच्छे रिश्ते हैं, कुछ देशों के साथ नॉट सो गुड है लेकिन ठीक ठाक है, कुछ देश दुश्मन है। नहीं, अभी देखिए ईरान जरूरी थोड़ी है कि सारा अरब ईरान पर हमला किया, फिलिस्तीन पर हमला कर ही रहा है पिछले कई सालों से। कतर पर, दोहा पर उसने मिसाइलें दाग दी। तो मैं बताऊं एक बात आपको, वो इजराइल जो है ना, वो शिया के आर्मी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। अब बताइए कि हिजबुल्लाह, हूती, हमास, ये तीनों किसके हैं? ईरान के प्रॉक्सीज हैं। तो सऊदी तो बहुत खुश है, सुन्नी देश जो है वो तो बोल रहा है कि इजराइल बढ़िया कर रहा है। इतने सारे, अच्छा ईरान पे हमला हुआ, सारा युद्ध सब हो गया, एक भी मुस्लिम देश ने मदद की? एक भी ईरान की? अरे पाकिस्तान को छोड़ दिए, ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है, लेकिन इसके अलावा कोई भी आया? तो जब ईरान जैसे शक्तिशाली देश के साथ कोई भी देश नहीं आया, कोई मुस्लिम कंट्रीज नहीं आया, तो आप कैसे सोच रहे हैं कि छोटा मोटा किसी देश पे जब हमला हो जाएगा तो बाकी सारे लोग मिलकर युद्ध छेड़ देंगे? कल को जाके मान लिया कि चलिए अमेरिका है, अमेरिका ने हूती विद्रोहियों पे बम बरसाया और हूती उस अरब यूनिट जिसको नाटो की तरह करे उसका सदस्य है, तो क्या अमेरिका के खिलाफ ये सब जंग छेड़ देंगे? नहीं संभव है। और अभी तो अमेरिका के साथ बड़ी बड़ी डील भी चल रही है, कतर की, सऊदी अरब बहुत की, सारे लोग की। अच्छा, अमेरिका के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, ये इजराइल के खिलाफ भी यूनाइट होकर नहीं लड़ेंगे। और आपको पता है कि नहीं, यमन से चला हुआ मिसाइल सऊदी अरब गिरा देता है बीच रास्ते में ही मार के, जबकि वो इजराइल को टारगेट करके छोड़ा गया था। ठीक है, तो समझ रहे हैं ना जी, बन गया ना अरब का नाटो। ठीक है। देखिए बोलने में तो ऐसे तो पाकिस्तान भी बोलता है कि हम ही सारे इस्लामिक देशों के मुखिया हैं क्योंकि मेरे पास न्यूक्लियर बम है। सऊदी बोलता है कि हम सारे इस्लामिक देशों के मुखिया हैं क्योंकि हमारे पास मक्का और मदीना है। ईरान बोलता है कि हम सारे इस्लामिक देशों के मुखिया हैं क्योंकि हम शिया इकलौते मुल्क हैं। टर्की कहता है कि हम सारे इस्लामिक देशों के मुखिया हैं क्योंकि खलीफा हमारे यहां के थे। तो कौन मुखिया है भैया, पहले ये तो फैसला कर लो, लीड कौन करेगा? बिल्कुल, सवाल सबसे बड़ा यही है कि लीड कौन करेगा, और अगर सोच रहे हैं तो उसमें कितने देश शामिल होंगे। बहरहाल आगे कोई अपडेट आएगी तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।